दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, गेम इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है और ताकतवरों का हदफ अब तक इमरान खान बना हुआ है कि इमरान खान को अरशद शरीफ पार्ट 2 बना दिया जाए और मुकम्मल तौर पर रास्ते से हटाने की साजिशें इस वक्त इमरान खान के खिलाफ शुरू कर दी गई हैं। और इससे पहले कातिलाना हमला इमरान खान पर हुआ जिसमें मेजर जनरल फैसल नसीर DGC ISI उनके ऊपर कातिलाना हमले का मुबैना तौर पर इल्जाम लगाया गया और अरशद शरीफ की वालदा ने 6 से 7 फौजी अफसरान पर FIR करवाने की दरख्वास्त दे दी कि जनाबे मन ये मेरे बच्चे के कातिल हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जिसने इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में तहलका मचा के रख दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज के साथ कि इमरान खान को जान से मारने की कोशिश पकड़ी जा चुकी है और अगर यूं कहूं कि दूसरा कातिलाना हमला, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि अब जो मामला है वो इंतहाई संगीन होता चला जा रहा है और ताने बाने जनरल बाजवा के साथ जुड़ रहे हैं और जनरल बाजवा पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया गया है। इस हवाले से कौन कौन पकड़ा जा चुका है इमरान खान के इंतहाई करीबी लोगों में से, कौन कौन इसने मुलव्विस है जिसने तबले जंग बजा के रख दिया है और ये हाथ इमरान खान तक कैसे पहुंचा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं, ये आपके सामने रखूंगा। और साथ ही कि जो दहशतगर्द गिरोह है उसको किस तरह से सुपारी दे दी गई है, उनको क्या टास्क सौंपा गया है, ये भी आपके सामने अहम तरीन तफसीलात रखूंगा। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर के लिए बड़ा तूफान खड़ा हो चुका है और नई मुश्किल पैदा हो चुकी है क्योंकि कप्तान ने दूसरी जानिब कश्तियां जलाने का फैसला कर लिया है। और आपको पता है कि इमरान खान जो कहता है वो करता भी है और लड़ाई को आखिरी गेंद तक लड़ने का ऐलान कर दिया है और पूरे मुल्क में इस वक्त एहतजाज की कॉल। इमरान खान क्या करने जा रहे हैं और इमरान खान अब सरप्राइज क्या देने जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तमाम एक्सक्लूसिव डिटेल्स इनसाइड न्यूज आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, ये सबसे पहली खबर आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से इनकार नहीं, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं दिखाई दे रही। आरिफ अलवी ने कोशिश की लेकिन अब वो भी मायूस हो चुके हैं। उन्होंने हम न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान असम्बलियां तहलील करने के लिए पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत भी कर रहे हैं। इमरान खान पार्टी रहनुमाओं से काफ़ी तेज़ी से मुशावरत कर रहे हैं और हम बिल्कुल क्लियर हैं, इनके पास कोई प्लान मौजूद नहीं है। एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक अब वो जो रिपोर्ट शहबाज शरीफ साहब ने एक सर्वे करवाया, उस सर्वे के मुताबिक अगर मार्च में इलेक्शन हो जाते हैं तो शहबाज शरीफ को बताया गया कि मार्च में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 62% पंजाब में सीटें ले उड़ेगी। और फिर सवाल हुआ कि अगर नवाज शरीफ जो हैं वो वतन वापस आते हैं और हुकूमत डिलीवर करती है तो जनाब मान तब जाकर जो सीटें हैं पंजाब के अंदर वो PTI के पास 50 से 55% होंगी। तब भी 50 से 55% इमरान खान 2/3 अक्सर के साथ वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के करीब वो पेट्रोल भी सस्ता करेगी और बिजली भी सस्ता करने का ऐलान करेगी। तो इमरान खान को बैकडोर चैनल्स के जरिए कुछ मुज़ाकरात जो हैं वो दिए जा रहे हैं ताकतवर हल्कों की जानिब से। वो जो पैगामात हैं वो ये हैं कि हम जनाब न्यूट्रल हो चुके हैं, हमारा कोई सियासत में अंदर मुदाखलत नहीं होगी और हम अगले इलेक्शन के अंदर भी मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सलमान शहबाज जो NRO 2 लेकर वतन वापस आए और ये अपने बाप के वादा माफ गवाह और इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो साबित है, तो जनाब मन वो क्या उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी? ये इस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुमकिन ही नहीं है। और दूसरा, अगर नवाज शरीफ वतन वापस आ गए जिसके लिए तैयारियां हो रही हैं, वो इश्तिहारी बगोड़े मफरूर अदालतों की जानिब से वो मुजरिम हैं, वो सजा याफ्ता हैं कि अगर उनकी सजाएं खत्म होती हैं, उनकी नाअहली खत्म होती है और उनके ऊपर इश्तिहारी का टैग, चोर का टैग खत्म हो जाता है, इमरान खान को नाअहल कर दिया जाता है, तो इससे वाज़ेह हो जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ उन्होंने अपना फैसला कर लिया है। इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा ग्रुप इमरान खान के खिलाफ है और इसी वजह से फिर वो कौन है जिसने NRO 2 दिया? अब NRO 2 तो जनरल बाजवा ने दिया है
ہے, لیکن اس کی تکمیل جو ہے وہ جنرل آصم منیر کے دور میں ہو رہی ہے, تو نئے آرمی چیف کے اوپر بھی اس وقت سوالیہ نشان کھڑے ہو چکے ہیں. تو اس سارے معاملے میں ناظرین کرام اب جو عمران خان صاحب نے نیا پلان لانچ کیا ہے, آپ نے ذرا اس کو غور سے سننا ہے کہ خان صاحب نے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب یہ باقاعدہ طور پر فیصلہ یہ بڑا واضح ہے کہ جب خان صاحب دونوں اسمبلیاں توڑیں گے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر جائیں گے, قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر وہاں پر وہ استعفے بھی دیں گے, ان کو منظور کرنا پڑے گا اسپیکر قومی اسمبلی کو, اور وہاں پر 100 سے زائد استعفے جب جائیں گے کے پی کی اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ اگر تحلیل ہو گئی, جو کہ نظر آ رہا ہے, تو جناب من اتنے بڑے مارجن کے اوپر الیکشن کروانا یہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا, اور عمران خان ملک کو نئے الیکشنز کی جانب لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب چودھری پرویز راہی جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہو چکے ہیں. چودھری پرویز راہی کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور تجویز دی جا رہی ہے کہ اگر کاف لیگ کے 6 ایم پی ایس جو ہیں وہ چودھری شجاعت کے پاس چلے جائیں اور 4 ایم پی ایس جو ہیں وہ چودھری پرویز راہی کے پاس چلے جائیں, اور پھر کہیں گے دیکھیں جی پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہے, تو یہ راستہ نکال کر عمران خان کے خلاف پنجاب میں ان کو سرپرائز دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اور چودھری پرویز راہی بھی کہیں نہ کہیں مشاورت کر رہے ہیں, ان کی بھی ڈی سی آئی ایس آئی سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اسلام آباد میں, تو یہ راستہ نکالا جا رہا ہے. اور اب عمران خان نئی طاقت کے ساتھ میدان میں اتر چکا ہے. اس نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ آپ نے مجھے نااہل کرنا ہے, مجھے نااہل کر دیں, میں کسی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا, میں اپنا بیانیہ بھی چلاؤں گا, میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں, عوام میرے ساتھ کھڑی ہے. اور اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ عمران خان اشارہ کرتا ہے عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, عمران خان کہتا ہے بیٹھ جاؤ, عوام بیٹھ جاتی ہے. اور پچھلے 8 ماہ سے عوام عمران خان کے ساتھ سڑکوں پر ذلیل ہو رہی ہے, لیکن عوام تھکنے کا نام نہیں لے رہی. تو خان صاحب نے یہ کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے نااہلی کے حوالے سے بھی, تو اب نیا سٹیج جو ہے وہ سجنے والا ہے. تو جناب من اب جنرل آصم منیر کے لیے جو نئے چیلنجز کھڑے ہو چکے ہیں, ظاہر ہے نئے آرمی چیف ہے, نئی مشکلات ہیں, ان کے لیے بڑے طوفان کھڑے ہو چکے ہیں, تو کپتان نے کشتیاں جلانے کا فیصلہ کر لیا ہے. سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ تو واضح ہے لیکن قبولیت نہیں ہے. انہوں نے واضح کر دیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے 2-3 دنوں سے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک دھڑا ان کے خلاف ہے جو کہ انتہائی مضبوط ہے. وہ آرمی چیف کا گروپ نہیں ہے, وہ بادشاہ باقیات ہے جس نے اداروں کے اندر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. تو جناب من سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ ادارہ عمران خان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کو تیار نہیں ہے, اور ان سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نفرت کر رہی ہے. تو اب یہ معاملہ کس جانب جا رہا ہے, لیکن مشرف صاحب جو ہیں وہ کیسے نشان عبرت بنے ان کو دیکھ کر بھی ادارے کو چلنا ہوگا. تو اس سارے معاملے میں ناظرین کرام آپ نے دیکھا بھی کہ عمران خان کو بیک ڈور چینلز پر پیغامات بھی پہنچائے گئی, اجاز الحق صاحب کو بھی بھیجا گیا, وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے قاصد ہیں, اور ڈی جی آئی ایس آئی کی لاہور میں موجود کی اور خبریں آنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو یہ جناب من بیک ڈور چینلز کے ذریعے عمران خان کو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو عمران خان نے ڈو اور ڈائی کی سچویشن میں قدم رکھ دیا ہے. حتمی مشاورت کے لیے عمران خان نے ایک بہت اہم اجلاس طلب کر لیا ہے, جس میں یہ حتمی تاریخ کا اعلان ہوگا کہ جو کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں ہیں وہ کب توڑنی ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ دسمبر میں ہی عمران خان اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں. اور اسی حوالے سے عمران خان نے لبرٹی چوک میں ایک بہت بڑے سیاسی اجتماع کیا, بڑے احتجاج کی کال دے دی ہے, اور وہاں پر یہ احتجاج بھی ہوگا, اور اسی احتجاج میں عمران خان صاحب سیاسی پاور شو دکھا کر عوام کے اندر جا کر وہ جناب من اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیں گے. تو یہاں سے نئی گیم شروع ہو چکی ہے اور عمران خان نیا سرپرائز دینے جا رہے ہیں. تو اس سے واضح ہو چکا ہے کہ عمران خان نے یہ لڑائی لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور بلیک میلنگ میں نہ آنے کا فیصلہ باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے. اب آ جائیں کہ عمران خان کو جان سے مارنے کی کوششیں تیز ہو چکی ہیں, اور ان کے اوپر دوسرا قاتلانہ حملہ, یہ کہوں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, کون کون پکڑا گیا ہے, جنرل باجوہ کے تانے بانے کیسے مل رہے ہیں, اور ساتھ ہی جو قاتل پکڑے گئے ہیں, جو ہاتھ عمران خان تک پہنچا ہے, اس نے اس وقت طبلے جنگ بجا کے رکھ دیا ہے. ناظرین کرام ارشد شریف کا جو قتل ہوا, اب دبئی میں جب وہ موجود تھے, ان کے پاس چند طاقتور لوگ آئے تو ان کو ڈرایا گیا, اس وقت بھی وہاں پر دھمکایا گیا کہ اگر آپ جناب یہاں سے 72 گھنٹوں کے اندر نہ نکلے تو آپ کو پاکستان میں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا, یا پھر آپ کو یہاں سے چھوڑ کر کسی اور ملک میں جانا ہوگا. تو ان کو وہاں پر مشورہ دیا گیا کہ آپ کینیا چلے جائیں, تو وہ بغیر ویزا کینیا چلے گئے, اور وہاں پر ان کو پوری پلان اور سازش کے تحت قتل کیا گیا. تو جناب من جب ارشد شریف صاحب دبئی سے ان کو نکلوانے کی کوششیں ہو رہی تھی, اور جب ان کو دبئی سے نکلوایا گیا تو اس سے 72 گھنٹے پہلے
जनरल बाजवा दुबई के अंदर मौजूद थे। ये आपको फिर बता रहा हूं कि जनरल बाजवा अरशद शेख को दुबई से निकलवाने से पहले 72 घंटे वहां पर मौजूद थे। अब वहां पर क्या कर रहे थे, क्या प्लानिंग थी, क्या साजिशें वहां पर हो रही थी, क्योंकि उस वक्त अरशद शरीफ जो हैं वो जनरल बाजवा के खिलाफ वीलॉग्स कर रहे थे, उनसे एहतसाब मांगा जा रहा था, उनसे हिसाब मांगा जा रहा था। लेकिन जनाब मन वहां से उनको निकलवाने में एक बहुत बड़ा हाथ पकड़ा गया है, जो खबर मैं आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं। अब अरशद शरीफ के कत्ल के बाद तमाम तर सबूत जो है वो मुराद सईद के पास मौजूद है, और वो ऐसे नाकाबिल तर्दीद सबूत हैं, अगर उन्होंने बता दिए, अगर वो ले आए सामने, तो ये ताकतवर जिनके ऊपर FIR करने की कोशिशें हो रही हैं। और वो अरशद शरीफ की वालदा ने दरख्वास्त भी दी है कि जनरल बाजवा, DG ISI, मेजर जनरल फैसल नसीर, कर्नल नुमान, ये सारे ISI से इनका ताल्लुक है। मेजर शफीक जो कि ब्रिगेडियर शफीक जो कि ISPR से इनका ताल्लुक है, जिनको गंजा शैतान कहा करते थे, इनका नाम जो है वो FIR में दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दी गई है कि ये मेरे बेटे के कातिल हैं। तो जनाब मन अब ये सारे के सारे कटहरे में आ जाएंगे। तो मुराद सईद जो हैं वो इनके लिए वबाले जान बन चुके हैं। वो अरशद शरीफ के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, वो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कल खत लिखा सदर पाकिस्तान को, और उन्होंने कहा कि मेरा पीछा किया जा रहा है और मुझे कत्ल करने की कोशिशें हो रही हैं, मेरी जान खतरे में है। और उन्होंने सवाल पूछा कि बताएं ये वो कौन लोग हैं जो मेरा पीछा कर रहे हैं, किसको मेरे से जो है वो बुग़्ज़ हो सकता है, किसको मेरे से तकलीफ हो सकती है। तो वो खत में उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि मेरी जान खतरे में है। क्या इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस लेगी, क्या इनको रास्ते से हटाया गया अगर, तो ये सारे ताने बाने जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट और अदालतों के साथ मिलेंगे कि नोटिस नहीं लिया गया। और फिर उनको मारे जाने के लिए जो दहशतगर्द है, मुकामी दहशतगर्द, उनको टास्क सौंप दिया गया है कि जनाब मन ये टास्क उनको दिया गया, सुपारी दी गई है कि आप मुराद सईद को रास्ते से हटा दो। अब ये कोशिशें हो रही थी, तो इमरान खान साहब पर एक कातलाना हमले की कोशिश पहले की गई, नसीराबाद पे सीधी गोलियां चलाई गई। अब जो मामला है वो बड़ा गंभीर हो चुका है। अब उनके करीबी लोगों को खरीदने की कोशिशें हो रही हैं, पहले भी खरीदने की कोशिशें हुई, पहले डिवाइसेस पकड़ी गई बनी गाला से। अब जनाब मन पिछले कुछ दिनों में इमरान खान के जो करीबी पर्सनल स्टाफ है उनके बंदे पकड़े गए हैं। ये मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं, ये खबरें मेरे तक पहुंची जो मैं आप तक मुबैना तौर पर पहुंचा रहा हूं कि पर्सनल स्टाफ के इंतहाई करीबी बंदे पकड़े गए हैं। इमरान खान पर अभी भी उनको जान से मारने की कोशिशें हो रही हैं। इमरान खान साहब विजिलेंट हैं, वो होशियारी से काम ले रहे हैं। उनकी जो टीम है, उनके जो वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ जो हर टाइम हम वक्त उनके साथ होते हैं, और उनकी सिक्योरिटी टीम है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा विजिलेंट है। वो रेड अलर्ट के ऊपर है कि इमरान खान के ऊपर भी अब ये हमला कर सकते हैं, और ये ऐसा हमला होगा जैसे डॉक्टर रिजवान और दीगर लोगों को हार्ट अटैक के जुमरे में रास्ते से हटाया गया है। तो ये कातलाना हमले की तैयारियां हो रही हैं, सबको रास्ते से हटाया जाएगा जिनको ये गद्दार कह रहे हैं। खान साहब भी गद्दार है, मुराद सईद भी गद्दार है, इससे पहले अरशद शरीफ भी गद्दार थे, हम भी गद्दार हैं, इमरान रियाज भी गद्दार है, सारे गद्दार हैं। सिर्फ नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट और फौज जो है वो हुब्बुल वतन है, बाकी सारे गद्दार हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। शर्मा भी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।